एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, 6th क्लास में हो क्या? अब राइटिंग मैटर करती है? नहीं, अब मैटर करता है आपका प्रेजेंटेशन। बोनस मिलेंगे, आज भी 5 मार्क बोनस मिलेंगे, मगर किस चीज के मिलेंगे? आपकी प्रेजेंटेशन के। और प्रेजेंटेशन कैसे सुधारी जाए ये अब आपको बताएंगे बाबा जी। और अब आपके लिए मैं लेके आ गया हूं 7 बूटी। इन बूटियों के बाद आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। बूटी नंबर 1, अगर आपको एमसीक्यू आंसर करने तो आपको आंसर कैसे करने? बात बहुत छोटी है, मगर हम लोगों की एक आदत होती है चीजों को सॉल्व करने की। बिल्कुल मत करो। जितना आसान तुम अपने चेकर के लिए बनाओगे चीजें, उतने ज्यादा मार्क्स वो तुमको देगा। अब मैं अगर एमसीक्यूज चेक कर रहा हूं, और ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको एक टॉपर बता रहा है, ये एक टॉपर की आंसर शीट है। आप अगर एक टॉपर की आंसर शीट को देखो तो उसने एमसीक्यूज में डायरेक्ट ऑप्शंस लिखे हुए हैं। यहां पर अगर वो एबीसीडी भी लिखता तो भी उसको उतने ही मार्क्स मिलते, सामने ऑप्शंस लिखे हैं तब भी उतने ही मार्क्स मिले हैं, ये चलेगा। मगर अगर आपने इस चीज को सॉल्व करा और फिर मुझे एज अ चेकर आंसर नीचे ढूंढना पड़ा कि फर्स्ट का ए था कि बी था कि सी था, और वो मैं ढूंढने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे कॉपी चेक करना है बहुत कम टाइम के अंदर। मेरे पास पूरा बंडल रखा हुआ है कॉपी चेक करने के लिए, नहीं करूंगा मैं इतनी मेहनत। इसीलिए ध्यान से नेक्स्ट टाइम ऑप्शन सिर्फ लिखने हैं अपन को, वर्डिंग्स भी नहीं लिखनी है। और गलती से भी ये दिमाग तो लगाना मत कि ऑप्शन लिखो ए और आगे वर्डिंग्स लिख दो डी की, क्योंकि कंफ्यूजन था ए सही है कि डी सही है। तो सर आप देख लो, ए सही है तो यहां आपको चेक कर लेना, और डी सही हो तो यहां कर लेना। सीबीएसई कहता है अगर किसी ने ऐसा किया तो कॉन्ट्रडिक्टरी लिखकर उस आंसर को कट कर दो। ये गलती बिल्कुल मत करना। एमसीक्यूज लिखने का बेस्ट तरीका यही है, इसी को फॉलो करना। नंबर 1। बूटी नंबर 2, बूटी नंबर 2 क्या कहता है? अंडरलाइन दी कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉपर कह रहा है। और क्यों कह रहा है ना, उसका रीजन बताता हूं तुमको। भाई यहां पर एक क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन में आंसर करते टाइम अंडरलाइन कर दिए गए कीवर्ड्स। अगर आप गौर से देखो तो चेकर ने जहां पर टिक मारा है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने पास अंडरलाइन वाले वर्ड्स थे। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कॉपीज चेक करनी है, बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है। और जब बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है तो मुझे जल्दी जल्दी चेक करना है। अब कैसे करूं जल्दी चेक? तो जब मैं कीवर्ड्स यहां देखता हूं तो मैं ये पूरी स्टोरी पढ़ने वाला नहीं हूं कि आपने क्या लिखा है, फिल्म में कौन हीरो था, कब कहां से कौन आया। ये जो की पार्ट्स है ना, मैं सिर्फ उन्हीं को चेक करूंगा, उस पे मार्क्स दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। सो इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो, जो भी आप लॉजिकल क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग लिख रहे हो, हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। चेकर के लिए चेकिंग आसान बनाओ, वो तुम्हारे लिए मार्क्स बहुत आसान बना देगा। बूटी नंबर 3, बूटी नंबर कहती है राइट इन पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए आप 2 वेवलेंथ्स, मैंने 2 वेव्स के लिए आपको कोई क्वेश्चन दिया, एक पार्ट ए था एक पार्ट बी था। कितनी सिंप्लिसिटी के साथ इस टॉपर ने इस आंसर को लिखा है, द मिनिमम वेवलेंथ वॉट एवर द क्वेश्चन इज। उसने पहले पॉइंट को मेंशन किया, दूसरे पॉइंट को मेंशन किया, उसमें यूजेस लिखने थे, एक लाइन छोड़कर उसने यूजेस लिख दी। राइटिंग ठीक है, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा, मगर प्रेजेंटेशन फुल ऑन 100%। मार्क्स भी देखो आप, जहां पर मार्क्स अवार्ड किए गए हैं वो सिर्फ उन पॉइंट्स पर किए गए हैं जो उसने अलग से बुलेट बनाकर लिख दिए थे कि ये आंसर है गुरुजी, इसको चेक कर लो आप। मैं तो बहुत खुश हूं। तो ऐसा अपन को लिखना चाहिए, ये एक तरीका है सही तरह से प्रेजेंट करने का। इसके बाद बूटी नंबर 4, बूटी नंबर 4 बोलता है कि लेबल द ग्राफ प्रॉपर्ली। अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, आप क्या करते हो, ऐसे 2 लाइनें बना दी और ये बना दिया, लो भाई मार्क्स दे दो हमको, ऐसे नहीं मिलेंगे। क्या है इस एक्सिस पर? करंट, किस यूनिट में इसको मेजर किया गया है वो यूनिट मेंशन करो। ये तो आईवी ग्राफ है, जरूरी नहीं है आपको आईवी ग्राफ बनाना हो, आपको जो भी ग्राफ बनाना है उसमें ये मेंशन करो कि इस एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, इस एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, इसमें ये पॉइंट क्या कहलाता है, इसमें ये पॉइंट क्या कहलाता है। मैं वर्ड्स नहीं पढ़ने वाला उसके बाद, क्योंकि इतना शानदार डायग्राम है, इतनी शानदार तरीके से, इतने प्रॉपर तरीके से इसको लिखा गया है कि उसके बाद मैं कहूंगा कि बच्चे को आता है, इंप्रेस हो चुका हूं, मार्क्स जाना शुरू हो जाएंगे। ये तरीके सीखने हैं हमको, और ये तरीके सीखेंगे जब हम करेंगे, लिखेंगे, और बार बार लिखकर जब हमें कोई इस चीज को बार बार पॉइंट आउट करेगा, पर्सनली बैठेगा हमारे साथ और बोलेगा यार देखो तुम यहां पर गलती कर रहे हो, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, तुम यहां पर गलती कर रहे हो, तुमको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जरूरी नहीं है कि इन 7 पॉइंट में ही आपके साथ काम करना जरूरी है, हो सकता है कि आप सिर्फ 2 पॉइंट में ही कहीं मिस्टेक कर रहे हो। ये सब करवाने के लिए आपके साथ एक मेंटर होना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अब ये सब चीजें नहीं सोच सकते। राइजर वाले लकी हैं, उनके साथ बाबा जी बैठे हुए हैं। तो अभी तक अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो आपके लिए बाबा जी हैं, क्योंकि राइजर बैच में हम लोग बैठे हुए हैं, हम कर रहे हैं सब चीजें, और ये सारी चीजों पर हम वर्क कर रहे हैं। लास्ट की 30 सीट्स हमारे पास रिमेनिंग है।
जो 70 लोग हमारे साथ हैं, हमने शुरू में कहा था हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको सिलेक्टेड स्टूडेंट्स चाहिए। हमारे पास 70 स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि हम किस तरह से रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से हम छोटी से छोटी चीज को, बारीक से बारीक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ा रहे हैं, वीकनेस कम करते चले जा रहे हैं। अब वीकनेस जो है वो हमारी स्ट्रेंथ बनती चली जा रही है, कन्वर्ट होती चली जा रही है। इस सब के लिए अगर आप चाहते हो तो आ जाओ, जल्दी से फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड करो और मेरी टीम का हिस्सा बनो। बूटी नंबर 5, बूटी नंबर 5 अपन से क्या कहती है, व्हाट टू डू इफ हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। मेरी राइटिंग खराब है, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हो ही नहीं सकती। आधे से ज्यादा लोगों के दिमाग में यह चीज चलती है जिसका कोई सेंस नहीं है इस समय। मैंने कहा शुरुआत में, अपन 6 क्लास में नहीं है अब कि गुड हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स मिलेंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से मिलेंगे। इस बंदे की कॉपी में अगर आप गौर से देखो, ये भी एक टॉपर की कॉपी है। सीबीएसई ने जो मॉडल आंसर शीट्स अपलोड कर रखी हैं उनमें से लिया है मैंने। ये हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर गौर से देखो, स्पेसिंग बढ़ा दी गई, वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बढ़ा दी गई, देखने में चीजें सुंदर लग रही हैं। सो अगर आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है, मतलब आप कहो कि बहुत सुंदर नहीं है, तो आप क्या करो, आप वर्ड्स के बीच में गैप बढ़ा दो, स्पेसिंग बढ़ा दो, फॉन्ट साइज हल्का सा बढ़ा कर दो, चीजें क्लियरली दिखने लगेंगी, मार्क्स ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। नेक्स्ट अपने पास अब आता है बूटी नंबर 6, यूज पेंसिल टू ड्रॉ डायग्राम। मैं बहुत जल्दबाजी में था, लिया पेन और डायग्राम बना दिया, इंप्रेशन खराब हो गया। ये डायग्राम बनाया एक बंदे ने, लेंसेस बहुत सिमेट्रिक नहीं दिख रहे हैं, मगर फिर भी ये डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन है। साथ में जब डायग्राम को अपन देखते हैं तो यहां पर एरोज बने हुए हैं। भाई अपन ऑप्टिक्स के लिए कर रहे हैं ना, तो ऑप्टिक्स में अगर आप यही नहीं बताओगे कि रे कहां से कहां जा रही है, तो उसको कहां से आपको वो मार्क्स देने वाला है। इसलिए जब भी आपके पास डायग्राम्स आए ना, रे डायग्राम्स अगर आते हैं, एरोज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एरो नहीं होंगे तो पूरा डायग्राम काट दिया जाता है, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलता है। बूटी नंबर 7 और लास्ट बूटी, करेक्ट वे टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत है बाबा जी, क्या करें? अरे मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप न्यूमेरिकल पूरा सही करके नहीं आओगे तब भी आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज है गिवन। यहां पर एक क्वेश्चन था, उस बच्चे ने यहां पर लिख रखा है पहले गिवन डेटा, गिवन डेटा के बाद आ गया आपका फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लिखते टाइम मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी करी, यहां इस स्टेप के मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने जीरो नहीं करे, मैंने गवाया नहीं है, मैंने मार्क्स कुछ तो यहां पर गेन कर लिए। यहां पर अगर अपन देखें, यहां लास्ट में यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबको गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं है ना? तो आपको यहां पर मैं कोड देता हूं एक, GFU, गर्लफ्रेंड फॉर यू, गिवन फॉर्मूला यूनिट। कभी भी न्यूमेरिकल के बारे में सोचो तो समझ गए ना किसके बारे में सोचना है, बस उसके बारे में सोचो, GFU, गिवन फॉर्मूला एंड फाइनली आंसर में यूनिट, काम हो जाएगा। तो ये थी वो 7 बूटी हैं, जिन बूटी को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी हैंडराइटिंग कैसी भी हो, प्रेजेंटेशन के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। आप एक्सटर्नल को, आप चेकर को बहुत इंप्रेस करने वाले हो। और मैंने जैसा आप सभी से कहा कि यार लास्ट की हमारे पास राइजर्स बैच की सिर्फ लास्ट 30 सीट्स रह गई हैं, जल्दी से आ जाओ, बाबा जी का टीम का हिस्सा बनो। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि आपके लिए कुछ रिक्वायरमेंट और हो। ये रिक्वायरमेंट हमें तभी समझ आएगी जब हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। और ये वो टाइम है जब हमें पढ़ने से ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को समझे, हमें गाइड कर सके। पढ़ तो तुम लोगे, सो बाबा जी भी पढ़ाएंगे भी तुम्हें, गाइड भी करेंगे तुम्हें, तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी करेंगे, क्योंकि ये है 12th, दोबारा नहीं आने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।